ओम नमः शिवाय। गुरु बहिना लोग तो प्रेम से सब लोग मिलके बोली ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान के जयकारा लगाते हुए बोली सब जय गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भोले भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, आज हम एक कथा लेकर आयल बानी आप लोगन के साथ। ये कथा के आप लोग अच्छी तरह से सुनम और शुरू से अंत तक सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग के ये कथा कैसन लागल है, आप लोग के अच्छा लागल कि नहीं, और कथा में आप लोग के का समझ में आयल हवे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो समझ में आई लिख के जरूर बताई। तो आज हम जो कथा लेकर आयल बानी, एक जो बाप बाने अपने बेटी के शादी कईने, वो शादी के बाद से उनका जो दामाद रहने वो कोढ़िया हो गई ने। तो आज यही कथा के हम अच्छी तरह से आप लोग के विस्तार में सुनाएं कि कैसे उनका दामाद जो रहने कोढ़िया हो गई ने, और जो बाप रहने वो बहुत धनी रहने, लेकिन ऐसा काहे कईने कि जेकरे घर में कोढ़िया रहने ओकरे घर में शादी कईने। तो आइए कथा के अच्छे तरह से हम लोग सुना तनी और हम आपके सुनाओ तनी। तो शुरू से अंत तक कोई भी कथा आप लोग के सुने के चाहे, काहे भी कोई भी कथा अगर आप शुरू से अंत तक नहीं सुनम तो ओकर फल या ओकर समझ आप लोग के नहीं आई। अगर शुरू से अंत तक सुन ले तो आपके समझ में भी आ जाई कि आखिर ऐसा काहे एक बाप अपने बेटी के शादी एक कोढ़िया के साथे कईने। ओसन कि जो भी कोढ़िया और केहू जान जा आज के समाज में चाहे कभी भी तो केहू करी ना, लेकिन वो बाप काहे कईने। तो आई अब ये कथा के हम शुरू करतनी और आप लोग ध्यान पूर्वक एकदम मन लगा के सुनम। अगर शिव शंकर भोले भगवान के भक्त हो कमते और ये चैनल के सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम। तो आई शिव शंकर भोले भगवान के जयकारा लगाते हुए प्रेम से बोली जय शिव शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, आप लोग के भी हम चरण में प्रणाम करतनी। तो अब एक कथा के शुरू करतनी कि एक बाप काहे अपने बेटी के शादी कोढ़िया के साथे कईने। तो हे गुरु बहिना लोग, ध्यान से सुनम कि जो एक बाप रहने, बहुत राजा रहने, बहुत उनके लगे धन दौलत रहल, लेकिन वो अपने बेटी के शादी एक ऐसने घर में कईने जेकरे घर में खाए के पिए के थोड़ा सा भी मतलब नाई अनाज रहे। एकदम वो बेचारा गरीब रहने सब, लेकिन वो बाप काहे कईने और उनका जो पति रहने वो एक्सन काहे हो गई ने कोढ़िया। तो आई ध्यान से सुनम ये कथा के। तो एक जो बाप रहने उनके बहुत अमीर रहने, धन दौलत से चाहे कहीं से भी उनके कमी नहीं रहल। उनके दुआरी पे कम से कम 10-15 ठो गाय भैंस रहली। घर में नौकर चाकर रहने। वो बेटी जो एकदम मतलब जो बिस्तर से उतरे उनके चप्पल पहनावे के भी नौकर लागल रहने, वहाँ के बाथरूम तक ले जाए के उनके नौकर मतलब लगल रहने लोग, खाना तक के लिए हर एक चीज में अपन बेटी के बहुत सुख देने। लेकिन हे गुरु बहिना लोग, ऐसा काहे भाई कि जब उनकर समय हो गल शादी विवाह के तो उनके पे ही भइल कि अब बेटी के हम अपने शादी कर दी। लेकिन जब वो उनका शादी के समय भइल तो वो अपने बेटी के लिए शादी खोजे लगने, कोनो अच्छा लड़का देखे लगने, लेकिन उनके किस्मत में कहीं भी कोनो अच्छा लड़का नहीं लिखल रहल। उनके किस्मत में जानते बानी कि जेकरे किस्मत में जो लिखल रही उहे मिली। लेकिन उनका जो बाप रहने कहने चला अब ते कहीं हमके लड़का नहीं मिला तने, लागता उहे एक ठो लड़का लिखल बा जो हमें बगल गांव में बतावे ने लोग। तो अपनी जात पात के बाड़ने, लेकिन बड़ी गरीब बाने और उनके घर में ऐसा काजन काहे कि बेटा भी कोढ़िया और माँ बाप तो ठीके बाने, लेकिन खाए पिए के बहुत कमी बाटे। फिर सोचने की चला उनके दान दहेज दे के बढ़िया से कर दे तो हमार बेटी वहाँ जाइए तो बड़ी सुख करिए। लेकिन जब उनका बाप की सोच के आ गईने वो लड़का के घरे गईने, रिश्ता पक्का करके चली आईने। अब जब रिश्ता पक्का करके चली आईने तो शादी के डेट वोट भी फिक्स हो गई। जब शादी के डेट वोट फिक्स हो गई तो जब शादी होके वाला रहल तो शादी भी हो गई। लेकिन जो रानी रहली यानी कि जो राजा रहने, इतना अमीर रहने, उनका जो लड़की रहली, अब तो उनका शादी हो गई। शादी भइले के बाद से ऐसा कुछ दिन बीतल कि कुछ दिन के 1 महीना जैसे बीतल
तो उनका जो पति रहने उनके कोढ़िया हो गई ने। कोढ़िया जब हो गई ने तो धीरे धीरे अगल बगल के लोग, धीरे धीरे गांव जवार के लोग सब केहू जान गईल कि इनकर बेटा कोढ़िया हो गईल बाने। पहले के समय रहल, विदाई तो होत नहीं रहल, साथ साथ गौना होत रहल। तो गौना के समय रखाइल रहल कि भाई चला 5 साल के बाद हम अपने बेटी के गौना करम। इहे सोच के राजा साहब कहना कि चला हम तो 5 साल के बाद करम। लेकिन जो राजा साहब रहने वो सब जानत रहने कि हमार जो दामाद बाटे एकदम गरीब बाटे और एकदम वो कोढ़िया बाने, उनके घर में हमार बेटी नहीं जाई। इनके किस्मत में जो रहल हम तो कर देनी, लेकिन हम जो हम चाहतनी जैसन घर चाहतनी वैसने घर मिल जाई, ओई दिन हम इनकर दूसर बियाह करके यहाँ से भेज दे। इहे सोच के वो अपने घर में विदाई अपने बेटी के नाई कहने कहने कि ना हमरे घर में नाई सहेला, हम अपने बेटी के गौना करम। ऐसे कह के वो अपन बेटी के डोली ते रखवा लेने। लेकिन रखवाले के भी एक वजह होला गुरु बहिना लोग। सब केहू कहल कि ठीक बा नाई सहेला 5 साल के बाद होई कैसे होते। लेकिन जो उनकर माँ भी रहली कोढ़िया के, वो कहली कि आखिर एक राजा काहे हमरे कोढ़िया बेटा से बियाह कहीने। सब कुछ जानत रहने लेकिन फिर भी कह देने काहे कि इनके बेटी के ऊपर थोड़ा संकट, मतलब ऐसे ही संकट रहल, कुछ दोष रहल जो वो शादी कैले से कट जात। तो शादी कई देने कट गई उनकर लड़की के ऊपर से ग्रह। लेकिन तब भी ओकरे बाद से सोचत रहने कि अब कहाँ दूसरा लड़का हम खोजी, कैसे का करी। खोजत ते रहने भीतरे भीतरे केहू कहे नहीं, आ सोचने कि धीरे से हम अपने बेटी के बियाह कर दें। जब उनका पति कोढ़िया हो गए रहने, धीरे धीरे अगल बगल सा गांव जवार पूरा मोहल्ला हल्ला हो गई अच्छे तरह से कि हाँ इनका जो नाम के पति रहने हैं, जो ये रानी के मतलब जो ये राजा रहने हमें, उनका जो बेटी रानी बाड़ी उनका पति कोढ़िया हो गल बाने बगल गांव में। तो कुछ ऐसा ही रानी एक दिन घूमने निकलली बगीचा में, तो केहू कही देवल कि तुहार पति तो कोढ़िया हो गइल बाने। अब उ जान जा लोग कि जब कोढ़िया सुनली तो खूब रोए लगली, कहली कि हम उनसे जाइम भेंट करे। भेंट करे जाए के देखे खातिर वो अपने अली पापा से कहे लगली कि हे पिताजी, हम अपने कोढ़िया मतलब सुननी ऐसन ऐसन बात कि हमरे ससुरारी हमके जाए के बाटे, हमके देखे जाए के बा कि कैसे वो हालत में बाने। तो उनका जो बाप रहने राजा जो रहने कहने के ऐसन बा बेटी, उ हम सब जानत रहनी, लेकिन तुहरे ऊपर जो ग्रहवा रहल वही खातिर हम ई सदिया कैले रहनी। अब तू रहे दा उनके भुला जा, सदिये भइल बा, उ अपने घरे गई ने, तू अपने घरे आराम से रह। हम तुहार शादी दूसरे जगह कह देम बहुत अच्छा से, इतना दहेज इतना धन दौलत दे देम कि जहाँ तू राज करबू। तू कहली हमरे किस्मत में नाही लिखल रहल तो तू काहे ऐसन कैला। लेकिन फिर भी वो अपने बाप से एक के गुहार लगावत अली। तो सुनी ध्यान से कैसे गुहार लगावत अली। एक गीत के माध्यम से हम आप लोग के बतावत तनी कि कैसे वो बेचारी गुहार लगावत रहली। ध्यान से सुनम आप सब कि कैसे गुहार लगावत रहली। अपने बाबूजी से कहे लगली, सुनी हमर बतिया बाबूजी, सुनी हमर बतिया, हम जो बतिया कहीं ध्यान से जो सुनी, हम जाइम कोढ़िया मिलन के रामा, हम जाइम कोढ़िया मिलन के रामा। सुनिए बाऊजी सुनी हमर बतिया, हम जाइम कोढ़िया मिलन के हो रामा। ऐसे कह के बेचारी खूब गुहार लगावे लगली। तो उनका बाप भी कहे लगने, सुन बाती मोरी बिटिया, सुन बाती मोरी, हम तुहके खूब धना दे के करम दूसरे जगह। सुन बाती मोरी बिटिया, सुन बाती मोरी, हम तुहके भेजम दूसरे जगह है बेटिया, जहाँ जे तुहके कब हो नाही हो के तकलीफवा, ऐसन दे हम धनवा केहू नाही कोही। सुन बेटी सुन बेटी सुन मोरी बतिया। ऐसे बेचारा कही कही के अपने बेटी से कहे लगने।
आ दोनों बाप बेटी खूब रोए लगने, लेकिन कहें कि ऐसन बाटे ओ कोढ़िया के तू भुला जा, हम तो हके वहाँ नाई विदा करम। खूब बेचारी अपने पिताजी से कहली, लेकिन जब पिताजी नाई मनने तो अपने माई के लगे गईली। अपने माई के लगे गईली जब, तो कहे लगली कि हे माता रानी, हमके तू जाए द, हमके जाए द, हम जहाँ जाए चाहतनी हमके वहाँ जाए द। एक बार देखली कि कैसन उनका दहिया भइल बा, कैसे उनका तकलीफ ऐसे हो गइल बाटे, कि आखिर कवन कर्म कैले रहनी कैसन उनकर हो गइल बाटे। वो बेचारी खूब अपने महतारी से रोअत अली और कहे लगली कि हमके ये अम्मा जायदा, हे माता हमके जायदा। खूब बेचारी कही कही के रोए लगली। तो कहत अली का अपने महतारी से, फिर जब नाई महतारी मनली तो फिर कहे लगली कि हे माता रानी हमके जायदा न जायदा, हे हमरे मैया तू जायदा न जायदा, सुनिला तू हमारो बचनिया ए माई, सुनिला न हमरो तू बचनिया ए माई। एक बार जाए दाना कोढ़िया मिलाना के, एक बार जाए दाना कोढ़िया मिलाना के, हे माई हमसे तू काहे नहीं बोलत, सुनिलन माता हमरो जे बातिया, एक बार जाए दाना कोढ़िया मिलाना के। तो बेचारी उनका महतारी जो रहली खूब कहे लगली या रोए लगली कि हे बेटी, तो के हम कैसे भेजी वहाँ, कि वो एकदम गरीब बाने सब, और ऊपर से ओ कोढ़िया घरे तू का करे जइबू। तो कहे लगली, सुनिला ए बेटी हमारो बचनिया, सुनिला बेटी हमरो बचनिया, नाही जा तू ए बेटी कोढ़िया मिलन के, नाही जा तू ए बेटी कोढ़िया मिलन के, सुनिला ए बेटी हमरो बचनिया, सुनिला ए बेटी हमरो बचनिया, नाही जा तू ए बेटी कोढ़िया मिलन के, नाही जाए बेटी कोढ़िया मिलन के। हम जो तुहके देबो ढेर सारा गहना, हम जो तुहके देबो ढेर सारा गहना, नाही जा तू ए बेटी कोढ़िया मिलन के, नाही जा तू ए बेटी कोढ़िया मिलन के। फिर बेचारी नाई उनका महतारी जब मनली तो नाई मनली, धीरे धीरे खूब सोचे लगली कि अब केकरे लगे जाई। तो कहली अब चल तनी हम अपने भैया लगे, हमार भैया जब कर दिए तो हम चल जाई, एक बार जाके देखी आई। बेचारी खूब रोवे लगली तो कहे का लगली अपने भैया के पैरवा पकड़ के जब देखली ते, हे भैया सुनिला न बचनिया, हे भैया सुनिला न बचनिया, हम का के जाए दो तू एक बार कोढ़िया मिलन के, हमरा के जाए दो न कोढ़िया मिलन के। हे भैया सुनिला न बचनिया, हे भैया सुनिला न मोर बचनिया, एक बार जाए दाना कोढ़िया मिलन के, एक बार जाए दाना कोढ़िया मिलन के। तो उनका भैया जो रहने का कहे लगने, हे बहिना सुनिला न मोरी बचनिया, हे बहिना सुनिला न मोरी बचनिया, तोहरा के देहब हम ढेर घोड़ा हथिया, तोहरा के देहब हम ढेर घोड़ा हथिया, नाही जा तू ए बहिना कोढ़िया मिलन के, नाही जा तू ए बहिना कोढ़िया मिलन के। सुनिला ए बहिना मोरा बचनिया,
नाही जा तुए बहिना कोढ़िया मिलन के। हम दे हम तोहरा के ढेर घोड़ा हथिया, हम दे हमें बहिना ढेर घोड़ा हथिया। नाही जा तुए भैया नाही जा तुए बहिना कोढ़िया मिलन के। बेचारी ऐसे कह के अपने भैया से भी खूब रोवे लगली और कहे लगली, लेकिन उनका भैया भी नहीं मनले। जब नहीं मनने तो उनके ओकरे बात से सोचली अब केकरे लगे जाई। तब कहली अब अपने हम भाभी लगे जाई। भाभी लगे जब गईली तो देखा तली तो शिव शंकर भगवान के पुजारी नहीं पूजा करा तली और उनसे दया मांगा तली। तो कहे लगली अपने भाभी से भेंट के खूब रोवे लगली या कहे लगली, हे भौजी सुनी लो ना मोरी बचनिया, हे भौजी सुनी लो ना मोरी बचनिया। जाए दो नए भौजी कोढ़िया मिलन के, जाए दो न हे भौजी कोढ़िया मिलन के। तो उनका भाभी का कहे लगली, हे ननद रानी हे ननद दीदी हमरे लगे का बाटे हम जो तुहके दे। हमरे लगे ये शिव शंकर भगवान के दया बाटे। इन्हीं के हम जो रोज दिन पूजा करे नी पाठ करे नी और रोज जो शिव चर्चा कथा कहीं भी होला हम जानी, तो हो कथा के ही हमरे लगे दया बाटे। हमरे लगे अब तो कुछ नहीं बाटे। बोला ए ननद रानी हम तो हके का दी, यही दया बाटे तो तू ये दया के ले जा और अपने जो कोढ़िया बाने उनके तू अपने पति के लगा दिया, ई दया से वो ठीक हो जाइए। ऐसे कह के बेचारी अपने ननद से खूब रोए लगली और कहे लगली कि तू हमरे दया के ले जा, भगवान तुम्हारे पति के ऊपर दया करिए तो देखिया वो एकदम जल्दी से ठीक हो जाइए। तू कहे लगली कि हे भाभी हमके तू दे दई दया हम लेके जाएं। जब उनकर भाभी जो रहली दया दे देली भगवान भोलेनाथ से मांग के, तू अपने भाभी से दया लेकर जब गईली तो अपने सास के दरवाजा पे पहुंचली तो कहली कि दरवाजा जब खटखटावल गई गेट खोलली उनकर सास तो कहत का बारी तू के हऊ कहाँ से आयल बाड़ू तू। ऐसे कह के पूछे लगली तो कहे लगली कि हम हई आपके पतोई जो सदिया भर रहा हम आपके बहू हई। ऐसे कह के सब कुछ बतावे लगली कि हमके एक बार मिले दी हमारे पति से। तो कहत का बारी उनका महतारी, नहीं नहीं हमार बेटा कोढ़िया उगल बाने उनसे नहीं मिले के बाद। तू हर बाबूजी सब जानत रहने तब वो बियाहवा कही देने, तो तू का करे आयल बाड़ू हमरे बेटा से मिले, तू औ के ऐसन हो जाई। तो कहत का बारी नहीं हमके कुछ नहीं हमके एक बार मिले दी। तो खूब विनती कैली कि हमके ए माता रानी हमके मिले दी हे माँ। ऐसे कह के खूब कहे लगली या कहली कि हे माता हे माँ हे मैया हमके एक बार मिले दी। खूब रोए लगली। तो उनका सास उन पे दया खैली और कहली कि अच्छा ठीक बा जा तू एक बार दूरही से लेकिन देखिया लगे ने जइया देखे खातिर। कहली ठीक बा लेकिन हमके एक बार देखे दी और जैसे हम देख ले ठीक हो जाइए। जब उनकर अंदर गईली उनका सास जाए देहली तो अंदर चल गईली और जाके अपने पति के जब पास गईली तो थोड़े दूर पे ही अपने दया के दे देहली। कहली कि हे भगवान शिव शंकर बोले भगवान जी हम जो तो से दया लेकर आयल बानी, जो हमार भाभी दया देहले बारी ओ दया के हम अपने पति के ऊपर लगावतनी। उनका दया लगा देहली और दया लगौले के बाद से खूब विनती करे लगली और दूरही से उनके देख के खूब रोवे लगली और कहे लगली कि हे भगवान हे गुरु जी जय हम कौन कर्म करनी कि ऐसा हमरे साथे भई। खूब रोए लगली। कहल जाला कि कभी भी कर्म के केहू साथी नहीं होला, भले जन्म के साथी महतारी बाप सब केहू होई लेकिन कर्म के साथी केहू नहीं होई। वैसे ही बेचारी आपन कर्म में खूब रोए लगली। लेकिन कहली कि हे गुरु जी अगर हमरे किस्मत में लिखल होई तो हमके इहे ठीक बाटे, लेकिन अगर तू अच्छा लिखले वो तो अच्छा कर बनाए तो हमके इहे मंजूर बाटे। ऐसे ही कह के बेचारी खूब रोए लगली और कहे लगली और वहां से देख के जैसे पीछे पलटा तली तो देखा तली कि उनका पति एकदम अच्छा हो गई ने। जब ई चमत्कार के उनका महतारी बाप कोढ़िया के महतारी बाप सब केहू देखा तो कहे लगल लोग कि हमार जो बहू बारी बहुत बढ़िया बाली, ई तो इनके आवत ही हमार बेटा अच्छा हो गई ने। इनका देखा कोढ़िया इनका जो रहल खत्म हो गई। ई तो बहुत अच्छा अपने पतों के बहुत अच्छा से आदर भाव करे लगल लोग, आदर सत्कार करे लगल लोग।
और उनका चाय नाश्ता पानी सब करवावल लोग तो कर ली। ऐसा बा हमार जब पिताजी विदा करिए तब हम आइम, हम जेकरे खातिर आयल रहनी हमार आज काम सफल हो गए। ऐसे ही कह के बेचारी घरे गईली और अपने भाभी से मिलके का कहे लगली। उ तो ओई समय भी शिव चर्चा कथा में बैठल रहली और कथा कहत रहली। जैसे कथा समाप्त भइल और कथा के सुनले के बाद से अपने भाभी से खूब रोए लगली और कहे लगली कि हे भाभी, आज ते हमार पति तोहरे दया से, हे भोलेनाथ के दया से हमार आज गुरुजी, आज हमार पति ठीक हो गए। नहीं हे गुरुजी, जैसे तू हमरे पति के ठीक कैला, दया देहला, जैसे उनके पे दया कैला उसे सब पे दया करिए, सुने वाला पे और जे कहता उन्हों पे दया करिए हे गुरुजी। ऐसे कथा कहे वाला सुने वाला के लिए सबके लिए दया मांगे लगली और खूब अपने भाभी से कहे लगली, हे भौजी तू हमके देहलू दया, हे भौजी तू हमके देहलू दया, ओही तो दया से भाई ने जो कोढ़ियानी, ओही तो दया से भाई ने जे कोढ़ियानी। हे भौजी देहलू जो दया, ओही जे दया से भाई ने जे कोढ़ियानी। तुहरे जे गोदिया में खेले ललनावा, तुहरे जे गोदिया में खेले ललनावा, इहे शिव शंकर भोले कहे तुह के दाया, इहे शिव शंकर भोले करे तुहर पे दाया। जल्दी से जल्दी भाभी हमके जो देहलू दाया, जल्दी से जल्दी भाभी देहलू जो दाया, ओही दया से भैले कोढ़िया जनीक हो, ओही जे दया से भैले जे कोढ़िया नीक। तुहरे जे गोदिया में खेले ललनावा, तुहरे जो गोदिया में खेले ललनावा, ए भोला करे तुह पे जल्दी से दया हो, एह गुरुजी करे तुहरे पे दया हो। आपन दया तू सब देहलू जो हमके, आपन दया जो सब देहलू जो हमके, एही जे दया से भैले जे कोढ़िया नीक, एही जे दया से भैले जे कोढ़िया नीक। ऐसे बेचारी कह के खूब रोए लगली और कहे लगली कि अब तुहरे गोदी में भगवान जल्दी से ललना खिलावे और दे दें कि तू अपन जीवन भर फल फूलल रह अच्छा से और अपने सुख संपत्ति से सब कुछ से तू धनवान रहा। ऐसे कह के बेचारी खूब रोए लगली और अपने भैया और भाभी के खूब कहे लगली और ओकरे बाद से वहाँ प्रणाम करके फिर अपने बाबूजी के लगे गईली। तो ओकरे बाद का भइल कि जब समय आ बीतल और उनका जो बाप रहने उनका गौना कई देहने, कहली कि हम वही जगह जाइम, हम कहीं नहीं जाए, चाहे गरीब रहे चाहे जैसे भी रहे, हम उन्हीं के घरे जाइम। एक बार जब हो गई शादी तो हो गए पिताजी, अपने पिताजी को खूब समझौली तो उनका पिताजी खूब ढेर सारा धन दौलत देकर, उनका भाई जो रहल घोड़ा हाथी देकर, उनका माँ जो रहली एकदम सोना चांदी दे के खूब विदा कैली। उनका जो भाभी रहली वो भगवान भोलेनाथ के भक्ति रहली, दया दे के विदा कर देवल लोग, कहा लोग जा तू अपने घरे खुश रहिया, एकदम फरल फूरल रहिया। ऐसे कह के उनके दया क के भेज देवल लोग, विदाई कर देवल लोग। और जब उनके घरे गईली तो खूब एकदम घर आगे राहे बढ़ गईल और भगवान गुरु जी के भक्तिन हो गईली और तब से गुरु जी के अपन उनके गुरु जी माने लगली भगवान जी के और ओके बाद उनका शिष्य बन गईली। तो हे गुरु बहिना लोग, अगर ये आप लोग के कथा अच्छा लागल होखे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर जरूर करम। तो अब हम कथा के समाप्त करतनी और ऐसे ही आप लोग कथा सुनल चाहतनी तो रोज आप लोग जो कथा सुने नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।